जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं आपके बीच कोच अनुज सर। साथियों, सबसे पहले मैं आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले मोह मारे वाले बच्चों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट भी आने में भी बहुत जल्दबाजी हो गई है। बहुत अच्छी बात है, जल्दी आ गया है और फिजिकल भी बहुत जल्दी आ गया है। पता चल गया आपको कि 24 जून को आपका फिजिकल है। फिजिकल 24 जून से स्टार्ट हो जाएगा आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो मैं यही उन बच्चों के लिए 20 दिन का जो वर्कआउट है, वो 20 दिन के वर्कआउट के लिए मैं स्पीड वर्कआउट लेकर आया हूँ। स्पीड वर्कआउट बना के लेकर आया हूँ कि मेरे तरीके से किस तरह से स्पीड वर्कआउट आप कर सकते हो, टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल रूप से। तो साथियों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बड़ा फायदा है कि वो बच्चे लगातार बने हुए ग्राउंड पे और फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू ग्राउंड पे कर रहे हैं, अपना एंड्योरेंस वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट पे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे थे कि अभी नहीं करें, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, रिजल्ट आने के बाद करेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि साथियों, अब आपके पास एंड्योरेंस वर्कआउट करने का समय नहीं है। 20 दिन का समय है। 20 दिन का जो स्पीड वर्कआउट होता है वो स्पीड वर्कआउट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पीड वर्कआउट शुरू करेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ तो बढ़ेगी आपको। जो बच्चे लगातार ग्राउंड पे बने वो इस वर्कआउट को बहुत अच्छी से सहन कर लेंगे, क्योंकि वो लगातार एंड्योरेंस वर्कआउट करने के लिए ग्राउंड पर लगे हुए। लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने एंड्योरेंस वर्कआउट नहीं किया है, उन्हें ये वर्कआउट करने में, एंड्योरेंस वर्कआउट करने में अब थोड़ी सी बाधा आएगी, लेकिन बाधा सहना पड़ेगी। साथियों, समय कम बचा है। अगर आप इस समय में भी अगर आप एंड्योरेंस वर्कआउट की तरफ जाते हैं, स्पीड की तरफ नहीं आते, तो आपकी 1600 मीटर में आप दौड़ तो अच्छा लेंगे, स्पीड से पूरा रेस तो 1600 मीटर तो कर लेंगे, लेकिन जो स्पीड से दौड़ना होती है, अपने टाइमिंग से दौड़ना होती है, वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसी तरह पूरे डे का वर्कआउट बनाया है। आज डे 1 का वर्कआउट से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। तो साथियों, डे 1 का जो पहले वीक का जो वर्कआउट होगा 1 डे का, उस 1 डे के वर्कआउट में आप देखते हैं 8 किलोमीटर कंटिन्यू रन है। साथियों, 8 किलोमीटर कंटिन्यू रन अगर अपन देखें तो पर किलोमीटर का, अगर 8 किलोमीटर में अपन पेस देखें तो पर किलोमीटर 5 मिनट के पेस से आप अगर दौड़ते हैं तो 40 मिनट में आप लगभग 8 किलोमीटर रन कंटिन्यू कर लेते। तो 40 मिनट में आप 8 किलोमीटर कंटिन्यू रन करते हैं 5 मिनट के पेस से। तो ये मंडे का वर्कआउट है। मंडे के वर्कआउट में आपको 8 किलोमीटर रन करना है 5 मिनट के पेस से, लगभग 40 मिनट में। उसके बाद आपको साथियों चिनअप्स लगाना है। आपको पता है कि 1600 मीटर का जिस तरह का आपका टारगेट है, टास्क है, उसी तरह एक टास्क आपका चिनअप भी है। अगर आप चिनअप्स में पूरी तरह कंटिन्यू नहीं लगाते हैं, वहां पे 6 चिनअप्स पासिंग की होती है और 10 चिनअप्स जो होती है वो आपके पूरे 10 नंबर की, पूरे 40 नंबर की होती है। इसमें जीडी के अंदर आपको पूरी 10 लगाना है। 10 लगाएंगे तो आपको बढ़िया 40 नंबर का आपका चिनअप्स का मार्क्स मिल जाएंगे। और क्लर्क और टेक्निकल जो होता है उसके अंदर आपको 6 चिनअप्स में भी पास हो जाएंगे। लेकिन वो भी लगाना आपके लिए जरूरी है। बच्चे, मैंने देखा है बहुत सारी भर्तियों में काफी बच्चे 5 पे, 3 पे, 4 पे चिनअप्स लगा के गिर जाते हैं। तो आपको डे 1 वाले दिन आपको चिनअप्स लगाना है और पुशअप्स लगाना है, क्योंकि वहां पे पुशअप्स लगाना है। वहां पे सद्य आपको चेस्ट भी अगर मेजरमेंट में अगर वहां कम आया तो भी आप भर्ती में बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको चिनअप, पुशअप्स और कोर वर्कआउट जरूर करना है। यदि कोर वर्कआउट आप करेंगे तो कोर वर्कआउट से जो अपनी स्ट्रेंथ, जो पेट की स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, उससे आपको ना दौड़ने में तकलीफ आना है और ना आपको चिनअप्स लगाने में तकलीफ आना है। साथियों, उसके बाद आपको देख रहे हैं कूल डाउन। ये कूल डाउन जो वर्कआउट है वो आपको पूरे वीक, आपको जितने भी वीक में आपको 1 डे, 2 डे, 3 डे जितना ही वर्कआउट होगा, आपको कूल डाउन वर्कआउट उसके बाद जरूर करना है। कूल डाउन वर्कआउट, स्ट्रेचिंग वर्कआउट करने से आपकी जो बॉडी होगी, जिस दिन आपको जिस वर्कआउट किया है, अपनी बॉडी के अंदर जो खिंचा हुआ आया होगा, जो थकान हुई होगी, वो कूल डाउन से और स्ट्रेचिंग वर्कआउट से उसी समय थोड़ा बहुत उसका थकान, उसका दर्द कम हो जाएगा। तो कूल डाउन और स्ट्रेचिंग वर्कआउट जरूर करना है। साथियों, उसके बाद आप देखते हैं डे टू में साथियों आपको यहां दिखेगा अपने एंड्योरेंस वर्कआउट से सीधे थोड़ा सा स्पीड वर्कआउट की तरफ आए। स्पीड वर्कआउट की तरफ आना जरूरी है। आप लोग समझते हैं स्पीड वर्कआउट की तरफ आना जरूरी है, इसीलिए अपन स्पीड वर्कआउट की तरफ आए। स्पीड वर्कआउट का 20 दिन का जो समय, इसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, लेकिन सहना पड़ेगी। तो 200 मीटर की आपको रेपिटेशन लगाना है 8। 200 मीटर की रेपिटेशन लगाना साथियों आपको 8 30 सेकेंड के टाइमिंग में। मतलब हर रेपिटेशन आपको 200 मीटर की 8 रेपिटेशन लगाएंगे और हर रेपिटेशन का टाइमिंग आपका 30 सेकंड के आसपास का पेस आना चाहिए। अगर ये पेस आप मैनेज करते हैं तो बहुत अच्छा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा 1600 मीटर में। और हर रेपिटेशन में आपको 3 मिनट का रेपिटेशन में रेस्ट लेना है आपको। जो आपका रेपिटेशन में जो रेस्ट मिनट होगा, टाइमिंग रेस्ट होगा, वो 3 मिनट का होगा। 3 मिनट आपको हर रेपिटेशन में रेस्ट लेना है। जैसे एक रेपिटेशन आपने लगाई 30 सेकेंड की, उसके बाद आपको एक रेपिटेशन के बाद 3 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर दूसरी रेपिटेशन लगाएंगे। इस तरह आपको पूरी 8 रेपिटेशन लगाना है।
इसके बाद देखेंगे आप कूल डाउन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जो मैंने आपको कहा है कि वर्कआउट में आपको करना ही करना, वर्कआउट के बाद खत्म होने के बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। लेकिन आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर आपको चिनअप्स और पुशअप्स यहाँ इस वर्कआउट में नहीं दिख रहा है, डे 2 में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है साथियों? अगर आप डे 1 में अगर आपने चिनअप पुशअप्स लगाया है तो अपने हाथ की मसल्स जो होती है वो भरा जाती है, और मसल्स बनाने के बाद अगर आप डे 2 में लगाते हैं तो उस मसल्स पे लोड आएगा, इंप्रूवमेंट तो कम होगा लेकिन उसका नुकसान आपको ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको हर डे में चिनअप्स में एक दिन का रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये डे 2 का वर्कआउट है, इसमें देख लीजिए आप कूल डाउन और स्ट्रेचिंग वर्कआउट बिल्कुल करना है, इसको छोड़े नहीं, वर्कआउट के बाद जरूर करें। अब साथियों डे 3 के वर्कआउट पे आते हैं। डे 3 का वर्कआउट क्या है साथियों? 4 किलोमीटर रन होगा, फास्ट टेम्पो रन। टेम्पो रन किस तरह से करेंगे आप साथियों? जब मैंने आपको डे 1 में कंटिन्यू लगवाया था 8 किलोमीटर, तो आपको 5 मिनट का पर किलोमीटर का पेस लगवाया था। तो साथियों यहाँ पर टेम्पो रन में आपको क्या हो रहा है, 4 किलोमीटर आप फास्ट लगाएंगे तो लगभग आपका जो पेस होना चाहिए वो 4 मिनट से 4:10 के आसपास का पेस आप लेके चलेंगे, तो वो टेम्पो रन जो होगा बहुत अच्छे से होगा, उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो लगभग 4:10 से 4 मिनट के आसपास का पेस आपका पर किलोमीटर का होना चाहिए 4 मिनट में। उसके बाद आप देख रहे हैं आपको 8 से 10 साथियों 8 से 10 एबीसी एक्सरसाइज करना। कितनी? 8 से 10 एबीसी एक्सरसाइज। क्योंकि साथियों आपकी एबीसी वर्कआउट में जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलप होगा, उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है साथियों? भर्ती में जो लगभग 200 से 250 बच्चों की संख्या में आप लोग जब दौड़ते हैं साथियों, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इतने बच्चों के बीच में निकल के जब आप स्पीड से रेस लगाते हैं या गिर जाते हैं या गिर के उठ कर दौड़ते हैं, तो साथियों वहां पर आपका स्ट्रेंथ काम आता है, आपकी ताकत काम आती है। तो आपको इस वर्कआउट में आपको 8 से 10 एबीसी एक्सरसाइज जरूर ऐड करना है। उसके बाद साथियों आपको 60 मीटर की स्ट्राइड लगाना है। 8 साथियों 60 मीटर की 8 स्ट्राइड लगाएंगे, क्योंकि अगर आप लंबी लंबी रनिंग आप दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड का नुकसान तो होता है। तो स्पीड का नुकसान ना हो, आप 1600 मीटर जब दौड़े तो 1600 मीटर में आपकी जो 4 राउंड के बाद जब आप स्पीड से रनिंग खींचने की कोशिश करते तो आपको लगता है बॉडी टाइट होगी, स्पीड क्यों नहीं लग रही है। तो साथियों इसी वर्कआउट में आपको जो 60 मीटर की 8 स्ट्राइड दे रखी है वर्कआउट में, उससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको साथियों कूल डाउन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और साथ में चिनअप पुशअप्स। देखिए डे 2 में चिनअप्स और पुशअप्स अपन ने नहीं लगाया है। अब अगर डे 3 पे आपको चिनअप्स भी लगाना है और पुशअप्स भी लगाना है। अब साथियों बात करते हैं डे 4 की। अब डे 4 का जो वर्कआउट है वो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत हेवी है, लेकिन साथियों स्पीड वर्कआउट है, आपको करना पड़ेगा, पेस वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन के समय अपने पास, 20 दिन में अगर अपन ये भी ना करें तो कहीं ना कहीं अपने 1600 मीटर का नुकसान होगा, वहां पे भर्ती में दौड़ने का नुकसान होगा। इसलिए साथियों ये वर्कआउट आपको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं डे 4 में 2000 मीटर साथियों 400 मीटर के ग्राउंड पे अगर आप दौड़ते हैं तो 2000 मीटर मतलब 5 राउंड साथियों, 5 राउंड मतलब 2000 मीटर की आपको एक रिपीटेशन लगाना है 5 राउंड की। जो आपको टाइमिंग है दे रखा है 8 मिनट से 8:10 का आपका पेस रहना चाहिए 5 राउंड का 2000 मीटर का साथियों। उसके बाद आपको देख रहे हैं हर रिपीटेशन में से 2000 की रिपीटेशन लगेगी तो 5 मिनट का रेस्ट लेना है। 5 मिनट के रेस्ट के बाद आपको 1200 मीटर की रिपीटेशन लगाना है एक साथियों। कितनी? 1200 मीटर की एक मतलब 400 मीटर के ग्राउंड पे 3 राउंड। वो आपको टाइमिंग होना चाहिए 4 मिनट से 4:10 का। 4:10 का आपको 1200 मीटर का पेस होना चाहिए। उसके बाद फिर वही बात कि 5 मिनट का रेपिटेशन लगा, 5 मिनट का रेस्ट जो आपको रिकवरी लेना है। रिकवरी रेस्ट कितना होगा आपका 5 मिनट का। उसके बाद आपको 800 मीटर की एक रिपीटेशन लगाना है साथियों 400 मीटर के ग्राउंड पे 2 राउंड। अब 2 राउंड का टाइमिंग क्या होना चाहिए? 2 राउंड का टाइमिंग होगा आपका 2 मिनट 35 सेकेंड से 2 मिनट 40 सेकेंड का। तो ये पेस आपको लेके चलना है। उसके बाद 400 मीटर के ग्राउंड पे एक चक्कर जो एक राउंड होगा आपका वो लगभग आपको 1 मिनट 8 सेकेंड से 1 मिनट 10 सेकेंड का पेस लेके चलना है। ये आपका रहेगा। उसके बाद आपको साथियों वर्कआउट खत्म होने के बाद थोड़ा रेस्ट करिएगा। इलेक्ट्रोल अगर आप ग्राउंड पे लेके जाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथियों गर्मी का सीजन है, उसमें आपको इलेक्ट्रोल पाउडर पीना बहुत जरूरी है, या फिर ग्लूकोज या एनर्जेल, इनमें से कुछ भी। और सबसे देसी चीज आपको बताता हूं मैं, नींबू पानी वगैरह लेके बढ़िया घर पे जाइए, घर पे से नींबू पानी बनाइए, और इससे अच्छा कोई ग्लूकोज नहीं होगा।
तो उसके बाद आप 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद आपको 20 मिनट रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है बिल्कुल इजी, बिल्कुल स्लो। अगर आप जहां दौड़ते हैं वहां पे घास हो तो बढ़िया नंगे पैर जूते उतारिएगा, नंगे पैर आपको 20 मिनट स्लो स्लो रिकवरी रन करना है। ये डे 4 का वर्कआउट था। अब मैं बात करता हूं साथियों डे 5 का वर्कआउट। अब डे 5 के वर्कआउट में आपको क्या दिख रहा है, स्लो फास्ट 30 मिनट रन होगा, स्लो फास्ट रन होगा 30 मिनट। कितना, 30 मिनट स्लो फास्ट। अब स्लो फास्ट होता क्या है, किस तरह से लगाना है ये आप समझ लीजिए। स्लो फास्ट आपको 30 मिनट दौड़ना है, ऐसा तो नहीं कंटिन्यू दौड़ना, कंटिन्यू ही है, लेकिन किस तरह से आप उसको पूरा करेंगे 30 मिनट में आपको स्लो फास्ट किस तरह से लगाना होगा। तो साथियों स्लो फास्ट का तरीका होगा, आपको 2 मिनट फास्ट दौड़ना है। कितना, 2 मिनट। अब आप साथियों 2 मिनट में आप टारगेट लेके चले कि मैं 400 मीटर ग्राउंड पे 2 मिनट में कितने राउंड या कितने मीटर तक दौड़ सकता हूं। तो आपको 2 मिनट फास्ट जो रन होगा, 2 मिनट में आपको 550 से 600 मीटर तक की डिस्टेंस कवर करना है। समझ गए, 550 से 600 मीटर तक की डिस्टेंस कवर करना है। और उसके बाद जब ये होता है आपका 2 मिनट, तो उसके बाद 1 मिनट आपको जॉगिंग करना है, बिल्कुल स्लो 1 मिनट स्लो जॉगिंग करना। मतलब ये रिकवरी की बात है ना, 1 मिनट रिकवरी है, स्लो स्लो 1 मिनट रिकवरी करना है। उसके बाद साथियों डे 4 में अपन ने चिनअप्स पुशअप्स नहीं थी, तो डे 5 में चिनअप्स और पुशअप्स इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके बाद साथियों 4 से 5 एबीसी एक्सरसाइज आपको करना है। एबीसी एक्सरसाइज का फायदा बता चुका हूं मैं, कहां आपको फायदा मिलेगा, तो ये एबीसी एक्सरसाइज 4 से 5 जरूर करें। अब बात करते हैं अपन डे 6 की। तो डे 6 का वर्कआउट क्या है साथियों, डे 6 का वर्कआउट आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको स्पीड वर्कआउट में काम करते हैं, स्पीड वर्कआउट में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 800 मीटर की रेपिटेशन लगाना है साथियों। 2 आर्मी के बच्चों, जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए 800 मीटर की रेपिटेशन लगाना, वो भी 2 मिनट 40 सेकेंड में, मुझे लगता है बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्यों इजी है साथियों, जो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आर्मी की तैयारी करने वालों को 1600 मीटर दौड़ना है, तो 800 मीटर 2 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना आपके लिए इजी है। तो आपको 800 मीटर की रेपिटेशन लगाना है। डे 6 में 2 रेपिटेशन साथियों, एक 800 मीटर की रेपिटेशन लगाएंगे और उसके बाद लगभग आपको ये इस रेपिटेशन का पेस है, तो लगभग 5 मिनट का रेस्ट आपको लेना है, 3 से 5 मिनट का रेस्ट लेना है हर रेपिटेशन में। उसके बाद एक और रेपिटेशन 800 मीटर की रिपीट करेंगे, तो 2 रेपिटेशन आपको 800 मीटर की रिपीट करना है और टाइमिंग 2 मिनट 40 सेकंड का लगभग होना चाहिए, लगभग 4 से 5 मिनट के रेस्ट में। उसके बाद आपको 600 मीटर की एक रेपिटेशन लगाना है। कितनी, 600 मीटर की, 400 मीटर ग्राउंड पे 600 मीटर की एक रेपिटेशन लगाना है। लगभग उसका टाइमिंग आपका रहना चाहिए 1 मिनट 50 सेकंड का। तो 1 मिनट 50 सेकंड का टाइमिंग आपको 600 मीटर में ये पेस लेके चलना है। उसके बाद 400 मीटर की बात करते हैं। 400 मीटर जो साथी है उसकी भी आपको सिर्फ एक सिंगल रेपिटेशन लगाना है। 400 मीटर की एक सिंगल रेपिटेशन लगाएंगे और सिंगल रेपिटेशन लगभग 1 मिनट 8 सेकंड का आपका टाइमिंग होना चाहिए, 1 मिनट 8 सेकंड का आपका पेस होना चाहिए। तो ये आपको 800, 600, 400 का बता दिया है। उसके बाद साथियों आप लगभग 5 से 7 मिनट का रेस्ट लेना, एनर्जी ड्रिंक जो भी एनर्जी पाउडर जो भी आपके पास लेके जाते हैं ग्राउंड पे उसको पीना। उसके बाद आपको 200 मीटर की 2 रेपिटेशन लगाना है। कितना साथियों, 400 मीटर के ग्राउंड पर 200 मीटर की 2 रेपिटेशन लगाना है और वो 2 रेपिटेशन आपको लगभग 32 से 32 सेकंड के आसपास का आपका टाइमिंग रहना चाहिए, है ना, 32 सेकंड के आसपास का 2 रेपिटेशन का। उसके बाद चिनअप्स, पुशअप्स और कोर वर्कआउट साथियों, कोर वर्कआउट आपका इसके बाद होगा। और लास्ट में जब आप रिकवरी की बात आती है तो साथियों मैंने आपको कहा है रिकवरी तो होना बहुत जरूरी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। तो ये वर्कआउट होने के बाद आपको 20 मिनट रिकवरी रन, जिस तरह से आपको बताया था मैंने, इस तरह से आपको 20 मिनट रिकवरी रन करना है। तो ये मेरा पूरा वर्कआउट था, पूरे वीक का वर्कआउट था। साथियों आपको वर्कआउट पसंद आया है या वर्कआउट से कुछ भी दिक्कत आती है या आपका जो मैंने टारगेट दिया या आप उस टारगेट को पूरा करते हैं, तो साथियों मेरे वीडियो में जाकर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर आज का वर्कआउट था ये था, इसमें हमने जो आपने टारगेट दिया उसको पूरा किया है। और अगर आप ये वर्कआउट को आपको कोई दिक्कत आती है तो साथियों आप उज्जैन आ सकते हैं। उज्जैन वीएस एकेडमी महानंदा स्कूल एरेना ग्राउंड में तैयारी कराते हैं, जहाँ 2019 में आर्मी की भर्ती हो चुकी है, तो उसी ग्राउंड पे हम लोग तैयारी कराते हैं। साथियों आप अगर हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो कोच है पूरी 5 लोगों की कोचों की टीम है, बहुत अच्छे टेक्निकल तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं। आप उज्जैन आ सकते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
पूरे 20 दिन का जो वर्कआउट बनाया है और पूरे वीक का जो आपका स्पीड वर्कआउट बताया है, वो स्पीड वर्कआउट में मैं आपको कुछ बताना छूट गया था कि आपको जो वर्कआउट करना है उसको अगले वीक में किस तरह से फॉलो करना है, सिर्फ इतना आपको बताना भूल गया था मैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने जो वीक का जो पूरा वर्कआउट डाला, उसमें जो मंडे को जो वर्कआउट है, मंडे को 8 किलोमीटर वर्कआउट है सेकंड वीक में, तो उस 8 किलोमीटर वर्कआउट के पहले आपको 1600 मीटर का टाइमिंग देना है, पहले पूरा 100% एफर्ट से। उसके बाद 10 मिनट रेस्ट करने के बाद, आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद जो 8 किलोमीटर का वर्कआउट दिया आपको, उसको फॉलो करना है। ये सेकंड वीक का वर्कआउट है ना, ये हर वीक आपको इसी तरह करना है। ये पहला वीक है, उस वीक में आपको सिर्फ 8 किलोमीटर करना है मंडे को। बस सेकंड वीक के बाद फिर जो आपको थर्ड वीक आएगा उसमें पूरा आपको इसी तरह फॉलो करना है, पहले टाइमिंग फिर 8 किलोमीटर। तो ये आप करें, बेहतर तरीके से करें। और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद।